उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 58 सीटों पर हुए मतदान में अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने प्रशासन और ईवीएम के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है और अब दूसरे चरण की 55 सीटों पर चुनाव होने हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर अखिलेश यादव को जितनी जरूरत मुस्लिमों की है उतनी ही जरूरत जाटों की भी है। इसी कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन भी किया है, लेकिन अखिलेश यादव की रुबीना खान ने सपा के इस नए समीकरण को बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जो हिजाब पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। उनका इशारा कर्नाटक के कॉलेजों में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर था। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद की आग अब यूपी तक पहुंच गई है, जिसका इस्तेमाल अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से कर रही है। ऐसे में दूसरे चरण की 55 सीटों पर होने वाले चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के अभियान पर ब्रेक लग सकता है। दरअसल यूपी के दूसरे चरण में 55 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा को पिछली बार 38 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से 2 सीटें मिली थी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी 11 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, जबकि सपा 27 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। भारतीय जनता पार्टी इसमें से 13 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। विधानसभा चुनाव के बाद बसपा और सपा ने इस समीकरण को पहचाना और लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, जिसके कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र की 11 सीटों में से बसपा को 4 और सपा को 3 सीटों पर जीत मिली। यानी दोनों पार्टियों ने 7 सीटों पर कब्जा किया, जबकि भाजपा को केवल 4 सीटें मिली। लेकिन इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया ताकि समाजवादी पार्टी को जाटों का समर्थन मिल सके। अखिलेश यादव को नाराज जाटों को अपने साथ लाना है, लेकिन इसके लिए जाटों के मन में मुजफ्फरनगर दंगे की यादें भुलानी होगी, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जाटों को लगता रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार ने उन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दायर कराए थे और योगी की सरकार ने उन मुकदमों का तेजी से निपटान कराया है। अब अखिलेश यादव उन बुरी यादों को मिटाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अभियान चला रहे हैं। इसमें जयंत चौधरी का साथ उन्हें मिला हुआ है। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत भी जाटों को भाजपा के खिलाफ भड़काते रहे। लेकिन कर्नाटक हिजाब विवाद में सपा और कुछ मुस्लिम नेताओं के बयानों से इनके मिशन को झटका लगता दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से रुबीना खान ने हाथ काटने वाला बयान दिया है, उससे तो पश्चिमी यूपी की 55 सीटों पर अखिलेश का खेल बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अलीगढ़ की सपा नेता के इस बयान का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, जिसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।